था कि फादर ठीक हो जाए, मतलब प्लीज सर्वाइव करें। एंड उस दौरान गिद्ध कौओं की तरह सारे सोसाइटी एंड ऑल आगे की एक मेरे नोन है, उन्होंने कहा था कि कबाड़ियों को ना बुरी नज़र से देखते हैं कि या क्या कबाड़िए का काम करते हैं, मतलब क्या सोचते हैं कि एक लड़की वो लायबिलिटी है, वो जिम्मेवारी संभाल नहीं सकती, वो जिम्मेवारी है। एक समय आपके पास कोई सोर्सेज नहीं है, फाइनेंशियल सोर्सेज नहीं है, कोई गाइड नहीं है, आपको अपना गुरु खुद बनना है। ऐसा फील होता है मुझे, वो दीवार मूवी का डायलॉग याद आ रहा है। अमिताभ बच्चन कहता है ना वो ऋषि कपूर से, मेरे पास गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, तेरे पास क्या है? आरंभतु प्रारंभतु आदितु अनादितु साम दाम दंड भेद काम क्रोध ईर्ष्या नशेद, हर जगह तू ही तो है, हर जगह तू ही तो है। देवकी यशोदतु राम की कौशल्यतु सीततु सतीतु केकई जो विलाप करे, मंत्र जो द्वेष भरे, हर जगह तू ही तो है। धड़क 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 तू आगे बढ़, धमक 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 चमक तू आगे बढ़, यलगार हो, यलगार हो, तू तेरे वर्चस्व की बहार हो, यलगार हो, यलगार हो, तू तेरे वर्चस्व की बहार हो, क्योंकि हर जगह तू ही तो है, क्योंकि हर जगह तू ही तो है, बस हर जगह तू ही तो है। कैसा लगा? बहुत पावरफुल फील हो रहा होगा ना? ऐसा ही फील होता है जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। पर पता है यही लोग, प्रबुद्ध लोग जो ऐसे नारे लगाते हैं, ऐसी कविताएं लिखते हैं, विमेन को पीछे खींचने के लिए सबसे आगे खड़े होते हैं जब वाकई विमेन एम्पावरमेंट की बात आती है। नमस्ते, मैं प्रीति मंडियाल, पंजाब की बहू और हिमाचल की बेटी, आज आप सबके सामने दिल से दिल तक बात करने आई है अपनी और ऐसी बहुत सारी लड़कियों की जो आई थिंक मुझसे रिलेट कर पाएगी, एक सोसाइटी जो मुझसे रिलेट कर पाएगी। मेरा जन्म हिमाचल के एक छोटे से शहर मंडी में हुआ, एक टिपिकल मिडिल क्लास राजपूत फैमिली, जहां पर हम ना छोटे ही बड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम संघर्ष देखते हैं अपने माता पिता का, कैसे वो हमारे लिए हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं, हमारे सपने पूरे करते हैं। वो सो कॉल्ड आम आदमी जो जिंदगी खास बनाने में लगा होता है। और मिडिल क्लास फैमिली में जो मैक्सिमम लोग होते हैं, उनको एक चीज क्लियर होती है, हमको कुछ बड़ा करना है, वी हैव टू डू समथिंग बिग। और वो बड़ा आता कहाँ से है? ऑब्वियसली पढ़ेंगे लिखेंगे भाई, बढ़ेंगे नवाब, पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे। और मेरी जिंदगी में वो सबसे पहला मोड़ जब मुझे इन प्रबुद्ध जीवियों ने रोका था, वो था 10th क्लास के बाद एक मेडिकल रखना था, मुझे साइंस रखना था। पर लोगों को लगा मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि जनरली लोग सोचते हैं जो 16 घंटे पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, वो साइंस रख सकते हैं। कोई ये क्यों नहीं सोचता क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर करती है। 6 to 8 आवर पढ़ो, दिल से पढ़ो। और जो प्यार मुझे है ना किताबों से, वो जो खुशबू है ना किताबों की, जो मुझे पता है, वो मेरा दिल जानता है। तो किसी ने कुछ भी कहा, मैंने तो भाई साइंस रखा, मेडिकल रखा। पर एक हिंदी मीडियम का बच्चा जब उस साइंस में आया, वो भाई हमने पढ़ा था अणु परमाणु, वो बन गया एटम मॉलिक्यूल। हमने पढ़ा था उत्तल अवतल, वो बन गया कॉनकेव कॉन्वेक्स। लोगों का जर्नली यहाँ से होके यहाँ से जाता है, मेरा तो यहाँ से गया था। पर वो कहते हैं ना, टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं होते। टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल तू अपनी, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल तू अपनी। जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते। और मुझे मेरी रोशनी खुद ढूंढनी थी, मुझे मेरी पीठ खुद थपथपानी थी। मैंने साइंस रखा, +1 में 3rd डिवीजन, शुक्र है फेल नहीं हुई। +2 में 2nd डिवीजन, एंड ग्रेजुएशन होते होते मैं टॉप 10 में थी कॉलेज में। और मैं परमात्मा की इतनी शुक्रगुजार हूँ, मैंने तब अपना साथ दिया जब मुझे देना चाहिए था। और अक्सर आज इस सोसाइटी के भीड़ में ना, हम ये करना, खुद को शाबाशी देना भूल जाते हैं। सेकंड,
अच्छे से ग्रेजुएशन होगी, टॉप 10 में प्रीति मंडियाल वाज़ देयर। उसके बाद नेक्स्ट फ़ेज़ मुझे था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, मुझे आगे बढ़ना है और मुझे यूपीएससी क्लियर करना था। पर क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से थी, तो एक चीज़ थी कि इतना नहीं पता, बाहर कोचिंग लेने गए या समथिंग, तो कहाँ से पापा अगर पैसे कर भी दिए और खर्च हो गए तो वो गलत हो जाएगा। तो मैंने 1 साल दिया अपनी प्रिपरेशन को कि मैं अच्छे से पढ़ूँगी, फिर मैं डैडी जी को बोलूँगी मुझे आगे जाना है, आप मुझे भेजिए। 1 साल खत्म होने वाला था, उस दौरान मैं कहने वाली थी कि अब मुझे जाना है। मेरे फादर को बैक टू बैक 2 हार्ट अटैक्स आए एंड सेकंड हार्ट अटैक से उनके हार्ट में छेद भी हो गया था। इट वाज़ एशियाज़ सेकंड केस जो पीजीआई पहुँचा था, मतलब पर्सन का दिल फट चुका है एंड ही इज़ सर्वाइविंग। उस मोमेंट पे अ, मैं तो पढ़ रही थी, आई हैव नॉट सच सोर्सेज़। एक था कि फादर ठीक हो जाएँ, मतलब ही सर्वाइव करें एंड उस दौरान गिद्ध कौओं की तरह सारे सोसाइटी एंड ऑल आ गए कि इसकी शादी कर दो। मतलब क्या सोचते हैं कि एक लड़की वो लायबिलिटी है, वो ज़िम्मेवारी सँभाल नहीं सकती, वो ज़िम्मेवारी है। और भगवान जाने कहाँ से रिश्ता आया, बहुत अच्छे रैंक पे एक पर्सन था, खाता-पीता नहीं था। मैंने कहा चलो खाता-पीता नहीं है, वेरी गुड, मैं भी नहीं खाती-पीती, वेरी गुड। पर वो जॉब में है, मैं जॉब पे नहीं हूँ, ये मुझे बर्दाश्त नहीं था। और इवन भागवत गीता में ये कहा गया है कि दूसरों की आत्मा को दुःख पहुँचाने से बड़ा पाप होता है अपनी दुःख को, अपनी आत्मा को दुःख पहुँचाना, क्योंकि तब वो साक्षी भाव से आप करते हो। मेरे फादर की सर्जरी को 3 दिन बाकी थे, बाईपास होने वाली थी, मैं मंडी में थी, मैं उनका काम सँभाल रही थी। मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा डैडी जी, आप ही बोलते हैं, समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। तो मुझे लगता है मेरा समय नहीं आया है अभी शादी का। मुझे नहीं पता क्या अच्छा होगा, पर मुझे ये पता है कुछ बुरा नहीं होगा। और जो एक विश्वास मेरी आवाज़ में था, मेरी बातों में था ना, वो उनके भी दिल तक पहुँचा। उन्होंने तुरंत सारी चीज़ें साइड पे कर दी और शादी से नहीं हुई, मैं सर्वाइव की। पर इस मोमेंट पे मेरी रियल जर्नी, मेरा रियल संघर्ष शुरू हुआ। एक समय आपके पास कोई सोर्सेज़ नहीं है, फाइनेंशियल सोर्सेज़ नहीं है, कोई गाइड नहीं है, आपको अपना गुरु खुद बनना है। और वो कहते हैं ना, नज़र बदलो नज़ारे बदल जाते हैं। नज़र बदलो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो सितारे बदल जाते हैं। कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं दोस्त, कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं दोस्त, दिशा को बदलो, किनारे खुद बदल जाते हैं। दिशा को बदलो, किनारे खुद बदल जाते हैं। इस दौरान 3 चीज़ें मेरी लाइफ में हुई। फर्स्ट, मैंने खुद को खुद टीच किया। मेरे पास कोई टीचर नहीं था। और इस दौरान आप बिलीव नहीं करेंगे, इट वाज़ फीलिंग लाइक कि मैं वर्ल्ड के बेस्ट टीचर से पढ़ रही हूँ। इतने अच्छे टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स डेवलप हुए, निमोनिक्स, स्टोरी लाइन, कोरिलेट करके पढ़ना, सेंसेस को डेवलप करके पढ़ना। ऐसी पढ़ाई के लिए जहाँ पे लोग लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं, वो मेरे अंदर आई। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उस परमात्मा की। सेकंड, एक यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए ज़रूरी होता है कि वो न्यूज़ सुने, उसके टच में रहे। मेरे को कोई ऐसा गाइड करने वाला नहीं था कि मैं कौन-सा आर्टिकल एडिटोरियल मेरे काम का है, पर मुझे ये पता था नेशनल न्यूज़ सुननी है। मैं डेली नेशनल न्यूज़ सुनती थी, इतना मोटा रजिस्टर मैंने लगाया होता था। डेली की जो प्रबुद्ध लोगों की बातचीत होती थी, मैं उसे नोट डाउन करती थी। मेरा कनेक्शन हुआ एक न्यूज़पेपर के साथ, वहाँ पर डेली उसी मटीरियल पे डेली मेरे आर्टिकल्स, पोएट्री, क्रिटिसिज़्म आते थे। मुझे बहुत डीप लेवल पे सोसाइटी का पता लगा। उस समय पे मेल्स इतनी पॉपुलर नहीं थी, पर स्टिल मुझे मेल्स आती थी लोगों की। एक एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, एक इंसिडेंस मुझे याद है, एक मेरे नोन हैं, उन्होंने कहा था कि कबाड़ियों को ना बुरी नज़र से देखते हैं कि या क्या कबाड़िए का काम करते हैं। पर अगर ये लोहा नहीं बेचेंगे ना, मैसा ना बेचे तो लोहा सोने के भाव बिकेगा। ऐसी मान्यूट चीज़ें मुझे सोसाइटी की पता लगी, डीप लेवल पे पता लगा। 3000 से ऊपर आर्टिकल्स, पोएट्री, क्रिटिसिज़्म मेरे पब्लिश हो गए, 2 पोएट्री बुक्स आ गई, स्टेट एंड नेशनल लेवल पे एक नेम हुआ प्रीति मंडियाल का साहित्य में। एंड थर्ड, यूपीएससी लाइक मम्मी-पापा, दादा-दादी है एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन का। उस प्रिपरेशन के करने के चक्कर में टैट, सीटेट, एनटीए, टीजीटी, पीजीटी, एलाइड सर्विसेज़, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़
लाइन लग गई पढ़ाई की, मतलब एग्जाम्स क्रैक होने की लाइन लग गई। और इसी दौरान क्योंकि मुझे अपनी स्टडी के टच में रहना था, मैंने उन लोगों की हेल्प करनी शुरू की जो मेरी तरह थे। मैंने फ्री पढ़ाना शुरू किया और सेम चीज़ उनके साथ भी हुई। और इस मोमेंट पे ना एक चीज़ तो मुझे क्लियर थी कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर तो नहीं बनना है, मुझे टीचर बनना है। और इसी मोमेंट पे फ्री पढ़ाते-पढ़ाते वो कहते हैं ना, जब आप अच्छा करते हो तो प्रकृति भी आपको देती है। इंडिया की लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे मुझे पढ़ाने को मिला, जहाँ पे इंडिया के हाईएस्ट फीमेल पेड ऑनलाइन टीचर में से मैं एक बनी। नेशनल, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मुझे मिले। ऑनलाइन टीचिंग का एक पूरा पता लगा, अवार्ड के लिए मैं वहाँ पे गई, नेशनल अवार्ड ही रही। और ये चीज़ यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, ये तो ह्यूमन डेवलपमेंट से संबंधित है। ये फर्दर जुड़ा हुआ है म्यान एनजीओ के साथ, जो काम करता है ह्यूमैनिटी डेवलपमेंट यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स के लिए। और आज लिटरली ऐसा फील होता है, मुझे वो दीवार मूवी का डायलॉग याद आ रहा है। अमिताभ बच्चन कहता है ना वो ऋषि कपूर से, मेरे पास गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, तेरे पास क्या है? ऋषि कपूर कहता है मेरे पास माँ है। तो मैं कहूँगी आज मेरे पास गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, माँ है, मान है, स्वाभिमान है। मैंने अपनी पीठ तब थपथपाई जब मुझे मेरी ज़रूरत थी। मेरे से ज़्यादा कोई मुझे नहीं समझ सकता था। और आज लिटरली फील होता है कि मैं वो गिफ्ट खोल चुकी हूँ परमात्मा का, जो उसने मुझे दिया है। और आप सबको भी यही संदेश, औरों की देखा-देखी औरों का गिफ्ट ना खोलिए। आप एक वंडर ऑफ ब्लंडर हो सकते हैं अगर औरों का गिफ्ट खोलोगे। अपना गिफ्ट खोलो, बहुत आगे बढ़ोगे। और हाँ, एक चीज़ तो रह ही गई, रामायण खत्म हो गई, वो राम भगवान का मैंने नहीं बताया, शादी। तो गले में मंगलसूत्र है, दिख रहा होगा आपको। माँग में सिंदूर है। तो वेल आज शादी हो चुकी है एंड लड़का खाता-पीता नहीं है मेरी तरह। लड़का सेल्फ मेड है, इंडिपेंडेंट है मेरी तरह और बहुत लविंग, केयरिंग और ऑनेस्ट है मेरी फैमिली की तरह। इसमें मैं उनको बीट नहीं कर सकती। और मैंने शादी ना तब नहीं की जब सोसाइटी ने कहा, मैंने तब की जब मेरे दिल और दिमाग दोनों ने कहा। बिकॉज़ डोंट फॉरगेट, इट्स योर फुट, योर शूज़, योर स्ट्रगल, योर सक्सेस, योर स्टोरी। अल्लाह, थैंक यू।